इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजब ने ग्लिलोत बेस को टारगेट किया है। हमले में यूनिट 8200 के बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। लेबनान में भारी तबाही के बावजूद हिजबुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि तबाही का बदला तबाही से लिया जाएगा। सोमवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। पहली बार तेल अवीव में कई धमाके हुए और तबाही हुई। इजराइल के एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट इजराइल की राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हुए। हिजबुल्लाह ने अब सटीक हमले के लिए फतेह 110 मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इजराइल पर कुछ घंटों में 200 मिसाइल और 100 रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाके में धमाका। हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। जिस शहर में पीएम नेतन्याहू रहते हैं, जहां इजराइल की तमाम सरकारी इमारतें, सेना और मोसाद का मुख्यालय है, उसी शहर तक हिजबुल्लाह की मिसाइल पहुंची और तबाही मची। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों की शुरुआत के बाद यह इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर सबसे बड़ा हमला है। धमाकों के बाद तेल अवीव के कई इलाकों में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दहशत के बीच जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश की ऐसी लाचारी पहली बार नजर आई है। जिस देश में अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस मौजूद हो, वहां एक प्रॉक्सी संगठन ऐसी तबाही मचा सकता है, यह अमेरिका तक को हैरान कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। तेल अवीव को दहलाने के लिए फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। तेज रफ्तार की वजह से मिसाइल को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। इजराइल के सबसे आधुनिक और खूबसूरत शहर की हालत देखिए। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच धुआं उठ रहा था। कई जगहों पर आग की लपटें उठ रही थी। पूरे शहर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस के सायरन का शोर गूंज रहा था। इजराइल पर हिज्ब ने 200 मिसाइलों से हमला किया। लेबनान से 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 100 मिसाइलें दागी गईं। हिजबुल्लाह के हमलों की शुरुआत के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को कई घंटे तक बंद करना पड़ा। हिजबुल्लाह हवाई अड्डे को तबाह करने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन एयर डिफेंस से सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव में बिजली की सप्लाई बंद है। रॉकेट के धमाकों से पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त है। तेल अवीव का एक शॉपिंग मॉल भी तबाह हो गया। तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश कई दिनों से हो रही है। नेतन्याहू के आवास पर हमले की कोशिश के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई थी। तेल अवीव की सुरक्षा में कई एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह हमले में कामयाब रहा। हिजबुल्लाह को रूस की मदद से नए रॉकेट मिले हैं। ईरान से हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मिली हैं। आयरन डोम को नाकाम करना अब आसान हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव पर हमले के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। लेबनान ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही इजराइल में भारी तबाही आने वाली है। मौजूदा दौर में हिजबुल्लाह ने फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया है। यह मिसाइल बेहद ताकतवर और घातक है। हिजबुल्लाह अब सटीक निशाने के साथ प्रहार के लिए ईरान की फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। ये एक गाइडेड मिसाइल है।
इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मिसाइल में 500 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। तेल अवीव में कुछ 4 धमाकों की खबर है और सबसे बड़ा नुकसान एक शॉपिंग मॉल के करीब मिसाइल के धमाके से हुआ। जोरदार धमाके से बड़ी तबाही हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां 11 लोगों की मौत का दावा किया गया है। धमाके के बाद कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। तेल अवीव के अलावा इजराइल के हाइफा और पश्चिमी गलीली को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई। जो मिसाइलें गिरी उससे खुले इलाके में विस्फोट हुआ, इसीलिए नुकसान नहीं हुआ। इन दोनों इलाकों में 30 मिसाइल से प्रहार किया गया। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी कि इजराइल पर हमले के लिए 12,000 बैलिस्टिक मिसाइल और 11,000 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को भस्म करने की धमकी दी है। पूरे इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लेबनान में तबाही का बदला इजराइल में महा तबाही से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने शाफराम इलाके को भी निशाना बनाया। शाफराम के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह की इस कामयाबी के पीछे इजराइल की एक बड़ी कमजोरी भी सामने आई है। फिलहाल इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह से आयरन डोम के भरोसे है। इजराइल डेविड स्लिंग एयर डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इजराइल ने एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी बंद कर दिया है। थाड सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा में तैनात है। ईरान से लगातार बड़े हमले की धमकी और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ प्रहार ने इजराइल के एयर डिफेंस को बेहद कमजोर बना दिया है। इजराइल डेविड स्लिंग और एरो 3 की मिसाइल की बचत कर रहा है ताकि ईरान के हमले के दौरान देश की सुरक्षा हो सके। डेविड स्लिंग और एरो 3 की मिसाइलें बेहद महंगी साबित हो रही हैं। लगातार रॉकेट प्रहार से इजराइल की मिसाइलें नष्ट हो रही थी। काफी कम स्टॉक बचने के बाद इजराइल ने मिसाइल बचत की रणनीति बनाई है। इजराइल का आयरन डोम तेज रफ्तार वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों की शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ लेबनान के भीतर भी अचानक हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर नजर आ रहा है। इजरायली सैनिकों पर घेर कर हमले हो रहे हैं। 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। अहम इलाकों में इजरायली सेना को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया है, लेकिन जमीन के नीचे सुरंगों में अभी भी मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। रूस और ईरान की मदद से सीरिया के रास्ते हथियारों की नई खेप भेजी गई है। नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रूस से लेबनान में शिफ्ट कर दिया गया है। यही वजह है कि लेबनान में लगातार बड़े हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।